जय श्री महागणेश, जय श्री पिताजी महाराज, जय श्री महागणेश, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय बजरंगबली बाबा की जय, जय काल भैरव बाबा की जय, नवग्रह देवी देवताओं की जय, समस्त सनातन धर्म की जय। और सभी भक्तगणों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उन सभी भक्तगणों की जय, जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, आज हम श्री विष्णु पुराण का 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें भृगु, अग्नि और अग्नि शाक्ताती पितरों की संतान का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बद्रिका धाम की जय, जय जय श्री राधे। भृगु, अग्नि और अग्नि शाक्ताती आदि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। हे प्रभु, संपूर्ण विश्व का कल्याण करो और संपूर्ण सृष्टि का संचालन करो। जय श्री राधे, जय जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक 2 पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वे शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धुतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण नमः। मरीचि की पत्नी संभूति ने प्रोण मास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी इमरती थी। उसके सीने वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई।
अत्रि की भार्या अनसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की पत्नी स्त्री प्रीति से दत्तोलिका का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी समा से कर्दम, उर्वरी, यान और सहिष्णु से 3 पुत्र हुए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्ले आदि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनल, सुत्पा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समत मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। ओम नमो नारायण नमः। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक पवमान और जल को भस्म करने वाला सूची ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निदाता और अग्नि बहिर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह 10 कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका सुमिरन करता है वह निसंतान नहीं रहता। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, यह आपका 10वां अध्याय संपन्न हुआ। आप कोई भी व्यक्ति यदि कथा कराना चाहे या पाठ कराना चाहे और उसके यहाँ जगह की व्यवस्था ना हो, धन की सामर्थ्य कम हो या परिवार को एकजुट करने में असमर्थ हो, और उसकी जिज्ञासा है कि वह भी विष्णु पुराण, भागवत पुराण या गीता भागवत या रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ या देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ आदि इत्यादि कराना चाहते हैं, तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हम आपकी व्यवस्था के अनुसार संकल्प के द्वारा आपका पूजा अर्चन पाठ आदि अवश्य करेंगे और उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ वीडियो के माध्यम से भी आपको पाठ में सम्मिलित करेंगे और साथ ही साथ उसका प्रसाद भी आपको वितरण किया जाएगा। तो भक्तों, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं। जय श्री हरि। 11वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। जय श्री हरि।
ध्रुव का वन गमन और मरीचि आदि ऋषियों से भेंट। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। हे मित्र, मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नामक दो महाबलवान और धर्मक पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रियसी पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राजमहिषी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव हुआ। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई उत्तम को बैठा दे ध्रुव की इच्छा भी गोद में बैठने की हुई, किंतु राजा ने अपनी प्रियसी सुरुचि के सामने गोद में बैठने के लिए उत्कंठित होकर प्रेमवश आए हुए उस पुत्र का आदर नहीं किया। अपनी सौत के पौत्र को गोद में चढ़ने के लिए उत्सुक और अपने पुत्र को गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? तू अविवेकी है, इसीलिए ऐसी अब अलभ्य उत्तम उत्तम वस्तु की इच्छा करता है। यह ठीक है कि तू भी इन्हीं राजा का पुत्र है, तथापि मैंने तो तुम्हें अपने गर्भ में धारण नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। तू व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही वह ऊंचा मनोरथ क्यों होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, वे माता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। हे मित्र, जिसके ओष्ठ कुछ कुछ काँप रहे थे, ऐसे अपने पुत्र को क्रोधयुक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरे क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिता का अपमान करने चला है? ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो अति गर्वीली सुरुचि ने उससे पिता के सामने कही थी। वो अपने पुत्र के शिशक कर ऐसा कहने पर दुखुनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दृढ़ निश्वास के कारण मलिन नयना होकर कहा, ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। सुनीति बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक ही कहा है। अवश्य ही तू मंदभाग्य है। हे वस्त, पुण्यवानों से उनके विपसी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चा, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता है, और जो नहीं किया वह तुझे दे भी कौन सकता है। इसलिए तुझे उसके वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वस्त, जिसका पुण्य होता है उसी को राजासन, राजछत्र,
तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की सुरुचि प्रीति है, और पुण्य ही न होने से ही मुझ जैसी स्त्री केवल भार्या भरण करने योग्य ही कही जाती है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम भी बड़ा पुण्य संपन्न है, और मेरा पुत्र तो ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है, और यदि सुरुचि के वाक्यों ने तुझे अत्यंत दुख ही हुआ है, तो सर्व फलदायक पुण्य को संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील, पुण्य आत्मा, प्रेमी और समस्त प्राणियों का हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीची भूमि की ओर ढलकता हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य पाए स्वतः ही समस्त संपत्तियां आ जाती है। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। ध्रुव बोला, माता जी, तुमने मेरे चित्त को शांत करने के लिए जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्यों से बिंधे हुए मेरे हृदय में तनिक भी नहीं ठहरते, इसलिए मैं तो अब वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोकों से आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। राजा की प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है, और मैंने उसके उदर से जन्म भी नहीं लिया है। तथापि हे माता, अपने गर्भ में बड़े हुए मेरा प्रभाव भी तुम देखना। उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भ में धारण किया है, मेरा भाई ही है। पिता का दिया हुआ राजासन वही प्राप्त करे, भगवान करे ऐसा ही हो। माता जी, मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का सुख नहीं हूँ। मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही उस पद की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, माता से इस प्रकार कह ध्रुव उनके महल से निकल पड़ा, और फिर नगर से बाहर आकर भारी उपवन में पहुंचा। वहां ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों को कृष्ण मृगचरण के बिछोनों से युक्त आसनों पर बैठे देखा। उस राजकुमार ने उन सबको प्रणाम कर अति नम्रता और समुचित अभिवादन आदि पूर्वक उनसे कहा, ओम नमो नारायण नमः। ध्रुव ने कहा, हे महात्माओं, मुझे आप सुनीति से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र जाने, मैं आत्म गलाने के कारण आपके निकट आया हूँ। जय श्री हरि। ऋषि बोले, राजकुमार, अभी तो तू 4-5 वर्ष का ही बालक है। अभी तेरे निर्वेद का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। तुझे कोई चिंता का विषय भी नहीं है, क्योंकि अभी तेरा पिता राजा जीवित है, और हे बालक, तेरी कोई इस वस्तु खो गई हो ऐसा भी हमें दिखाई नहीं देता, तथा हमें तेरे शरीर में भी कोई व्याधि नहीं दिख पड़ती। फिर बता, तेरी ग्लानि क्या कारण है। जय श्री हरि। श्री पराशर बोले, तब सुरुचि ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर वे ऋषिगण आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, शास्त्र तेज कैसा प्रबल है, जिससे बालक में ही इतनी क्षमा है कि अपनी विमाता का कथन उसके हृदय में नहीं टलता। हे क्षत्रिय कुमार, इस निर्वेद के कारण तूने जो कुछ करने का निश्चय किया है, यदि तुझे रुचे तो वह हम लोगों से कह दे।
और हे अतुल तेज की स्वामी, और हे अतुलित तेज स्वामी, यह भी बता कि हम तेरी क्या सहायता करें, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ध्रुव ने कहा, हे दुष्येन, मुझे ना तो धन की इच्छा और न राज्य की, मैं तो केवल एक उसी स्थान को चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसी ने न भोगा हो। हे मुनीश्वर, आपकी यही सहायता होगी कि आप मुझे भली प्रकार यह बता दें कि क्या करने से वह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है। ओम नमो नारायण। मरीचि बोले, हे राजपुत्र, बिना गोविंद की आराधना किए मनुष्य को यह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता, अतः तू श्री अच्युत की आराधना कर। ओम नमो नारायण। अत्रि बोले, जो प्राकृति आदि से भी परे है, वे परम पुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसी को वह अश्व पद मिलता है, यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अंगिरा बोले, यदि तू अग्र स्थान का इच्छुक है तो जिन अव्यय आत्मा अच्युत में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन गोविंद की ही आराधना कर। ओम नमो नारायण। पुलस्त्य जी बोले, जो परब्रह्म परम धाम और परम स्वरूप है, उन श्री हरि आराधना करने से मनुष्य अति दुर्लभ मोक्ष पथ को भी प्राप्त कर लेता है। ओम नमो नारायण। पुलह बोले, हे सुब्रत, जिन जगतपति की आराधना से इंद्र ने अत्युत्तम इंद्र पद प्राप्त किया है, तो उन यज्ञपति भगवान विष्णु की आराधना कर। क्रतु बोले, जो परम पुरुष यज्ञ पुरुष, यज्ञ और योगेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर तू कौन सी वस्तु दुर्लभ रह सकती है। वशिष्ठ जी बोले, हे वस्तु, श्री विष्णु भगवान की आराधना करने पर तू अपने मन से जो कुछ चाहेगा वही प्राप्त कर लेगा। फिर त्रिलोकी के उत्तम उत्तम स्थान की तो बात ही क्या है। ध्रुव ने कहा, हे महर्षि गण, मुझ विनीत को आपने आराध्य देव तो बता दिया, अब उसको प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह बताइए। उस महापुरुष की मुझे जिस प्रकार आराधना करनी चाहिए, वह आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ऋषिगण बोले, हे राजकुमार, विष्णु भगवान की आराधना में तत्पर पुरुषों को जिस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए, वह तू हमसे यथावत श्रवण कर। मनुष्य को चाहिए कि पहले संपूर्ण भारी विषयों से चित्त को हटावे और उसे एकमात्र उन जगत आधार में ही स्थिर कर दे। हे राजकुमार, इस प्रकार एकांकित होकर तन में भाव से जो कुछ जपना चाहिए वह सुन। ओम हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान, ओम अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पूर्व काल में तेरे पितामह भगवान स्वयंभू मनु ने जपा था। तब उनसे संतुष्ट होकर श्री जनार्दन ने उन्हें त्रिलोकी में दुर्लभ मनोवांछित सिद्धि दी थी। उसी प्रकार तू भी इसका निरंतर जप करता हुआ श्री गोविंद को प्रसन्न कर। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन
नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बद्रिका धाम की जय। तो भक्तों, 10वां और 11वां अध्याय संपन्न हुआ। अब हम अगले वीडियो में 12वां अध्याय करते हैं। तब तक आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। तो भक्तों, जिन जिन भक्तों की जो भी श्रद्धा है, जिस प्रकार भी आप योगदान करना चाहते हैं, तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। जय श्री राधे।